आइए देखिए, कुछ प्रश्न हो गए थे, संख्या पर आधारित प्रश्न हो गए थे कल। ये प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न हो गया था, ये करा दिया था कल। ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रश्न कल करा दिया था। इसका आंसर आपने देखा था, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपने समझा था कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। ये वाला आपका जो ऑप्शन है, ये आपका गलत है, यही आपको उत्तर बनेगा। ये आपने देखा था कल। और भी प्रश्न आपने देखे थे। ये प्रश्न आपने देखा था, √2 के बारे में सही कथन का चयन करें, तो √2 के बारे में सही कथन का चयन आपने किया था। √2 क्या था? अपरिमेय संख्या था। ये भी आपने समझा था कल। इसके बाद अगला प्रश्न आपने देखा था, कौन सी संख्या अभाज्य है? अभाज्य का मतलब जो किसी से भाग न जाए, तो आपने देखा था 173 जो है ये अभाज्य संख्या थी। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपने देखा था एक और, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या आपने देखा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। संख्या पर आधारित प्रश्न आपने देखे थे कल। संख्या पर आधारित प्रश्न बोलने का मतलब जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न है, कौन सी संख्या कहां से आरंभ होती है, किसके अंतर्गत आएगी, इस प्रकार के प्रश्न आपने कल देखे हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। संख्या पद्धति में ही, मतलब नंबर सिस्टम में ही कुछ और प्रश्न बनेंगे। वो प्रश्न क्या है, उनको कैसे सॉल्व करना है, इसके आगे देखते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न हो गए जनरली, जहां पर कैलकुलेशन का काम नहीं था। कैलकुलेशन का काम थोड़ा सा बस आपने यहां पर देखा था, कौन सी संख्या अभाज्य है, तो आपने इसको समझा था कि किसी भी संख्या को चेक करना है तो उसके जस्ट आगे वाली पूर्ण वर्ग संख्या देख लीजिए, वो किसका वर्ग है उसको पकड़ेंगे आप। उससे छोटी सारी अभाज्य संख्याओं को लिखिए, उन्हीं से आपको भाग देकर देखना है बस। चलिए तो बढ़ते हैं आज अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। व्यापम का इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी संख्या को जब 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? यह प्रश्न आप देख पा रहे हैं, व्यापम का सबसे ज्यादा इस चैप्टर से पूछे जाने वाला प्रश्न है। व्यापम के आप एग्जाम्स उठा लीजिए, आप पुराने जो एग्जाम्स है उनमें लगभग हर एग्जाम में यह प्रश्न आपको दिखाई देगा। लगभग हर एग्जाम में किसी संख्या को जब 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्या आएगा? 5 आ रहा है ऑनलाइन में, सभी का 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। बताइए, आ रहा है 5? इसके पीछे का कहानी क्या है, किस तरीके से 5 आएगा? आ रहा है सभी का 5? क्यों 5 आ रहा है? क्यों 29 को ही भाग दे रहे हैं आप? इसको भी उसी से भाग देना है, 8 से जो संख्या को भाग देना है, उसका जो शेषफल बचा उसको अपन जो बचा है उस संख्या को 8 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। आप लोग ये कर रहे हैं कि जो शेषफल प्राप्त हुआ है सीधे उसी को भाग देते हैं 8 से। जो शेषफल प्राप्त हुआ है 29, इसी को 8 से भाग देते हैं, तो 8 तिरे का 24, कितना बचेगा आपके पास? 5। ये किए हैं आप लोग, आंसर 5 टिक किए हैं। इसके पीछे का थोड़ा सा जो कहानी उसको समझ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आएगा ये। इसके पीछे का कहानी क्या है, क्यों ऐसा काम कर रहे हो आप कि सीधे शेषफल को ही 8 से भाग दे रहे हो, इसके पीछे का थोड़ा सा कहानी को समझेंगे। बोल क्या रहा है, किसी संख्या को जब 56 से भाग दिया जाता है, कोई संख्या है उसको 56 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है 29। अब बोल रहा है उसी संख्या को, जिस संख्या को 56 से भाग दे रहे हैं, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? कोई संख्या है जिसको 56 से भाग देने पर 29 प्राप्त होता है शेषफल, अब उसी संख्या को अगर 8 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो एग्जांपल के लिए समझिए, यहां पर मान लो कोई संख्या x है, इसको 56 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 29। ऐसा ही तो कुछ बोला है। कोई संख्या x है, इसको 56 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 29। अब भागफल कितना होगा मेरे को नहीं पता, क्योंकि भागफल के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई है। मेरे को केवल यह बोला गया है कि 56 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होगा। भागफल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए भागफल को 1 ले लेता हूं। अभी 2, 3, 4 लेंगे तो क्या होगा बताऊंगा मैं आपको, जो चाहे वो ले सकते हैं आप। ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण आपको खुद से समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार के लिए भागफल को 1 ले रहा हूं, 2, 3, 4 लेकर दिखाऊंगा आपको मैं।
तो भागफल को जब मैं 1 लूंगा तो यहां पर x का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, 56 गुणा 1 धन 29। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो पढ़े होंगे ना। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसका वैल्यू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको ध्यान रखिए क्योंकि अगले प्रश्न में वापस से काम आएगा। ये अगला प्रश्न एक व्यापम का कराऊंगा आपको, क्रमिक रूप से भाग देने बोला था, व्यापम का ही प्रश्न है वो, तो वहां पर भी ये काम आएगा। इसको बोलते हैं भाज्य। ये भाज्य कैसे निकलता है, भाजक का भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ते हैं। तो ये जो x है इसका वैल्यू क्या होगा, 56 गुणा 1 धन 29। जैसे एग्जांपल के लिए 7 को अगर मैं 2 से भाग देता हूं तो 2 3 6, बचेगा कितना, 1। तो ये 7 का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, इस 7 को मैं कैसे सेटिस्फाइड करूंगा, 2 का 3 में गुणा करके 1 जोड़ूंगा, तभी तो वो 7 आएगा। 2 3 6 प्लस 1 कितना आएगा, 7। मतलब ये बीच वाली वैल्यू, ये भाज्य कैसे आता है, भाजक का भागफल में गुणा करके शेषफल को जोड़ते हैं। बचपन से ऐसा रटे होगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो x का वैल्यू 56 गुणा 1 धन 29, तो ये x कितना आ गया, 56 धन 29 कितना आ जाएगा, 85। तो ये संख्या ही मेरे को मिल गई क्या, 85। अब इस संख्या को मैं भाग दे देता हूं 8 से, क्योंकि बोला है उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो क्या मिला, 5। लेकिन आपका जो प्रश्न है आपके मन में कि सर भागफल को जो 1 लिए हैं उसको 2 लूंगा तो क्या होगा, तो 2 लेके देखते हैं। 56 से भाग दिया, शेषफल 29, भागफल को कितना ले लिया, 2। तो यहां पर संख्या चेंज हो जाएगी, संख्या क्या होगी, 56 गुणा 2 धन 29, 56 दूनी 112, 112 और 29 कितना होगा, 141। अब इस 141 को 8 से भाग देता हूं, 8 एकम 8, 8 सते 56, ये देखिए वापस से क्या आ गया, 5। समझ आ रहा है। अब यहां पे एक बात समझो, 56 से उस संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना बोल रहा है, 29। अगर मैं भागफल को लिया 1 तो संख्या बनी 56 गुणा 1 धन 29। अगर मैं भागफल को लिया 2 तो संख्या बनी 56 गुणा 2 धन 29। अगर मैं भागफल को लिया 3 तो संख्या बनी 56 गुणा 3 धन 29। अगर मैं भागफल को लिया 4 तो संख्या बनी 56 गुणा 4 धन 29। भागफल को चेंज करूंगा तो संख्या चेंज होती जाएगी, लेकिन आगे चलकर इस संख्या को मैं 8 से जब भाग दूंगा तो हो क्या रहा है, ये 56 जो है ये 8 से क्या हो रहा है, डिवाइड। कारण ये है 56 8 से क्या हो रहा है, डिवाइड। तो 56 का 1 गुना, 56 का 2 गुना, 56 का 3 गुना, 56 का 4 गुना, मतलब इस संख्या को जब आगे चलकर 8 से भाग दूंगा तो ये वाला पोर्शन हर बार 8 से क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यही कारण है कि आप सीधे क्या करते हैं, 29 को ही भाग दे देते हैं 8 से, और शेषफल कितना बता रहे हैं, 5। अगर 56 के जगह पर 57 लिख दूंगा तो इस प्रश्न का आंसर ही नहीं आएगा। फिर समझ आ रहा है, 56 के जगह अगर मैं 57 लिख दूंगा तो इस प्रश्न का आंसर निकाल ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि अलग अलग भागफल में संख्या अलग अलग बनेगी और 8 से भाग देने पर शेषफल भी अलग अलग आएगा। अगर यहां पर 56 के जगह पर 57 होता तो यहां पर 57 गुणा 1 धन 29, 57 गुणा 2 धन 29, 57 8 से भाग जा रहा है क्या, नहीं जाता है। तो यहां पर संख्या कुछ आई, 8 से भाग दिया, शेषफल कुछ आया। यहां पर संख्या कुछ और आई, 8 से भाग दिया तो शेषफल भी कुछ और आ रहा है। यहां पे संख्या कुछ और आई, 8 से भाग दिया, शेषफल भी कुछ और आएगा। लेकिन 56 वाली स्थिति में होगा क्या, भागफल को अलग अलग लूंगा तो संख्या तो अलग अलग मिलेगी, लेकिन जो भी मिलेगी संख्या उसको 8 से भाग देने पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। आपने देखा कि भागफल को 1 लिया तो संख्या बनी 85, 85 को 8 से भाग दिया तो 5 ही आ रहा है। भागफल को 2 लिया तो संख्या बनी 141, 141 को 8 से भाग दिया तो 5 ही आ रहा है। भागफल को 3 लेके संख्या जो भी बनेगी 8 से भाग दूंगा तो 5 ही आएगा। कारण क्या है, कारण है कि 56 8 से भाग जाता है तो ये जो भाजक गुणा भागफल वाला पोर्शन है, ये भाजक गुणा भागफल वाला पोर्शन हर बार क्या होगा, 8 से पूरा पूरा भाग जाएगा। इसीलिए बचता क्या है, 29, इसको 8 से भाग दो, 29 को 8 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 5। कारण ये है इसके पीछे का, बन जाएगा। 56 के जगह 64 होता तो भी आंसर क्या आता, 5।
क्योंकि 64 8 से क्या होता है, डिवाइड। तो यहां पर जो संख्या होगी कंफर्म है, वो ये वाले से डिवाइड हो रही होगी, कंफर्म है, तभी इसका आंसर निकाला जा सकता है। 56 के जगह पे 64 होगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसको क्या लिखूंगा, 64 गुणा 1 धन 29, 64 गुणा 2 धन 29। अब 64 भाग जा रहा है तो 64 का कितना गुना भी कर लो, 8 से भाग जाएगा, तो सीधे 29 को भाग दिया 8 से, शेषफल क्या बचेगा, 5। समझ आ रहा है कारण क्या है, बन जाएगा। तो आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, ऐसा प्रश्न आया तो सीधे जो शेषफल है उसी को भाग देना है 8 से। क्यों दे रहे हैं उसका कारण आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, पूरी कहानी पीछे की एकदम क्लियर होनी चाहिए, बन जाएगा। अब ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है, पूरा समझ आया कारण क्या था। ये जो शॉर्टकट आप लोग रटे होते हैं इसका कारण क्या है। अगर ये वाला नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता है तो फिर आपका आंसर आएगा ही नहीं, उसका आंसर निकाल ही नहीं सकते आप, ऐसा कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाली संख्या 8 से डिवाइड अगर नहीं हुई तो भागफल को मैं 1 लिया तो संख्या कुछ आई, अब इस संख्या को 8 से भाग दिया तो शेषफल कुछ आया, लेकिन भागफल में 2 लिया तो संख्या कुछ और आएगी, और इसको 8 से भाग दूंगा तो शेषफल कुछ और ही आएगा। समझ आ रहा है। यहां पे सेम आने का कारण क्या है, ये 56 8 से विभाजित होता है, तो जब मैं भाजक गुणा भागफल करूंगा संख्या निकालने के लिए, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक जो है ये 8 से क्या हो रहा है, भाग जा रहा है, इसका कितना गुना भी कर लो वो 8 से भाग जाएगा ही, इसीलिए सीधे आप क्या कर रहे हैं, शेषफल को ही 8 से भाग देके आंसर बता रहे हैं। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, सीधे जो शेषफल है उसी को भाग देना है 8 से, जो शेषफल है उसी को 8 से भाग देंगे। समझ आ गया होगा पूरा। चलो इसी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उसको लिख लो फटाफट। ये देखिए, एक प्रश्न ये पूछा गया था, व्यापम के एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है, डाउट होगा तो ये वाले प्रश्न में वापस से समझा दूंगा मैं। दीपिका समझ आया आपको? इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए, व्यापम में पूछा गया ही प्रश्न है ये। किसी संख्या को 133 से विभाजित करने पर 23 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर कितना शेषफल आएगा? आएगा। अब देखो ये वाला 133 जो है ये 19 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है विभाजित होगा ही, वही समझा रहा हूं, तभी प्रश्न का उत्तर आप निकाल पाएंगे। 4 आएगा, बहुत बढ़िया, ठीक 4 आ रहा है, बन जाएगा। सीधे क्या करेंगे, 19 से भाग दे दीजिए किसको, 23 को, तो 19 से 23 को भाग देंगे, 19 से कम 19 कितना बचेगा, 4 बचेगा। वही कारण है, ये देखिए थोड़ा सा समझेंगे तो संख्या मान लो x है, इस x को 133 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 23, ऐसा बोला है। वो संख्या, जिस संख्या की बात चल रही है, ये संख्या x है, इस x को 133 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 23। अब भागफल को अगर मैं 1 लिया तो संख्या क्या बनेगी, 133 गुणा 1 धन 23। भागफल को 2 लिया तो संख्या क्या बनेगी, 133 गुणा 2 धन 23। भागफल को 3 लिया तो संख्या बनेगी 133 गुणा 3 धन 23। ये संख्याएं बनेंगी। भागफल को चेंज करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है संख्या तो चेंज होगी ही, लेकिन जो भी संख्या बनेगी, चूंकि 133 भाग जा रहा है 19 से, आगे चलकर इस संख्या को 19 से भाग देना है, चूंकि 133 19 से भाग जा रहा है तो 133 का 1 गुना या 133 का 2 गुना या 133 का 3 गुना, कहने का मतलब उस संख्या में ये वाला पोर्शन हमेशा 19 से भाग जाएगा। इसीलिए आपने सीधे क्या किया, 23 को ही 19 से भाग दे दिया, बचेगा कितना, 4, बन जाएगा। तो एग्जाम में तो सीधे करना है, लेकिन आपको पूरा कहानी उसका पता होना चाहिए। एक और लिखेंगे बस इसमें, चलिए इस प्रश्न को लिख लीजिए, सेम वही प्रश्न है। शोभा एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, दिक्कत होगा तो। एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है और शेषफल 0 आता है। ये कैलकुलेशन कर लीजिए आप, ये थोड़ा सा अलग है, ये तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, जो तरीका बताया हो उससे थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए।
एक संख्या को जब 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 आता है और शेषफल कितना? 0। तो संख्या ही निकाल लो ना, वो संख्या निकालो, बनाओ, बनना चाहिए भाई। कितना आ रहा है? जो समझाया उसके तहत बना लो, ये बन जाएगा। थोड़ा सा अलग है, ये पूछे गए प्रश्न है। 68 से भाग दो, भागफल 269 है, शेषफल 0 है, तो संख्या मिल जाएगी। अब उस संख्या को 67 से भाग दे दो और शेषफल कितना आएगा देख लो। कितना आ रहा है? 0। कितना? 0 आएगा क्या? कितना आ रहा है देखो, जो भी आ रहा हो आप लोग बताइए आंसर। 2 आ रहा है कुछ लोगों का, 2 आ रहा है क्या? देखिए क्या आ रहा है, बनना चाहिए भाई। ये तो आसान सा प्रश्न है, कैलकुलेशन करना है बस आपको। जीरो, 1, 2 सब कुछ आ रहा है आप लोग का। तो ये व्यापम में पूछे गए प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज है। पिछले 2 प्रश्न एकदम सेम थे, देख सकते हैं। पिछले 2 प्रश्न जो है एकदम सेम थे। ये प्रश्न जो हो गया, ये देखिए, ये पहला प्रश्न कराया, इसी के जैसा सेम एक प्रश्न व्यापम में पूछा गया था। ये दोनों प्रश्न एकदम सेम थे, इससे थोड़ा सा अलग है बस, लेकिन आप काम कर सकते हो यार। कितना आ रहा है बताइए, बाकी लोग भी। 2, 1, 2, 1 चल रहा है। देखो यार, 68 से भाग देना है, कोई संख्या है x, इसको 68 से भाग देना है। भागफल कितना? 269 और शेषफल कितना? 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 68 इंटू कितना? 269। 68 इंटू कितना? 269 आ जाएगा। इतना कर पाएंगे ना? अब इसको गुणा मत करिए, इसको गुणा मत करिए, गुणा करने में लेंदी हो जाएगा। अब इस संख्या को भाग किससे देना है? 67 से। ये देखिए, 68 गुणा 269, इस संख्या को भाग किससे देना है? 67 से, और शेषफल बताना है। अब गुणा करके पूरा पूरा कैलकुलेशन करोगे, फिर उसमें भाग दोगे 67 से, कोई मतलब नहीं, यहीं पे भाग दीजिए। 67 से 68 को भाग दूंगा, कितना बचेगा? 1। ऐसे भी किया जा सकता है, समझ आ रहा है? ऐसे किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सर पहले गुणा ही करूंगा। 67 से 68 को भाग दिया, कितना बचेगा? 1। 67 से 269 को भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा देख लीजिए, कितने बार? 6 से 26 कितने बार जाएगा? 4। तो मैक्सिमम 4 बार। रफ में करके देखिए तो 67 इंटू 4 कितना आ रहा है? 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, 24 और 2 कितना? 26। तो कितने बार जाएगा? 4 बार। कितना बचेगा? 1। तो 67 से 68 को भाग दिया तो 1 बचा, और 67 से 269 को भाग दिया तो 1 बचा। 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। 1 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 आएगा। क्या बोल रहे हैं? 67 वाला क्या? हाँ वही बात है, क्योंकि 67 से 68 को भाग देने पे तो 1 ही बचेगा। देखिए एक बात समझो, एक बात समझो, ऐसा नहीं कि पूरा गुणा करके ही भाग दिया जाता है। ये सब बातों को समझो, थोड़ा बेसिक चीजें हैं ये। जैसे एग्जांपल के लिए देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, 22 गुणा 23 गुणा 24, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? ऐसा कोई प्रश्न आ गया आपके पास, तो अब आपके मन में चलता है कि पहले गुणा करो फिर भाग दे दो। आपके मन में यही चलता है कि ये काम करो, पहले गुणा करो उसके बाद क्या करो? 4 से भाग दो, तब आपको शेषफल मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा करो, देखो 4 से 22 को भाग दो, 4 पंचे 20, कितना बचेगा? 2। 4 से 23 को भाग दो, 4 पंचे 20, कितना बचेगा? 3। 4 से 24 को भाग दो, कितना बचेगा? 0। अब 2 गुणा 3 गुणा 0 कितना बचेगा? 0। शेषफल क्या आएगा? 0। यहां पे तो खैर ये भी समझ आ रहा था कि 4 से 24 पूरा पूरा भाग जाता है, 4 से 24 पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब 24 का कितना गुना भी कर लूं, 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। पूरा पूरा भाग जाने का मतलब शेषफल कितना आएगा? 0। एकदम सिंपल सी बात। पहले तो ये समझो कि 20 जो है, अगर ये 4 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, जैसा कि जाता है,
तो 20 का कितना गुना भी कर लूं, ये देखो 20 का 2 गुना 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 20 का 3 गुना 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 20 का 15 गुना 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 20 का 15 गुणा 12 गुना भी 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर 20 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो 20 का कितना गुना भी कर लूं, 20 का मैं कितना गुना भी कर लूं 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहां पे तो स्पष्ट मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये 24 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 24 का मैं कितना गुना भी करूं 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन मान लो प्रश्न ऐसा है 21 गुणा 22 गुणा 23, इसको मैं 4 से भाग दे रहा हूं और मेरे को चाहिए शेषफल। तो आपके मन में यह आता है कि पहले तीनों को गुणा कर लो, जो आएगा उसको 4 से भाग दे दो। इतना लेंदी काम नहीं करना है, आप ऐसे करिए 4 से भाग दिया कितना बचेगा 1, 4 से भाग दिया 2 बचेगा, 4 से भाग दिया 3 बचेगा। बीच में गुणा है तो क्या करिए गुणा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 को 4 से भाग देने पर कितना बचेगा 2 बचेगा। ये देखिए आंसर आएगा 2। समझ पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं कि गुणा करो या जोड़ो उसके बाद ही भाग देना है आपको, टूटा हुआ रहेगा और टूटे हुए पे ही भाग दे दीजिए, आप ज्यादा आसान रहता है। टूटे हुए पे ही भाग दीजिए, टूटे हुए पे भाग देने का मतलब इसको गुणा करोगे, उसमें समय लगाओगे, फिर 4 से भाग दोगे, कोई मतलब नहीं है। टूटे हुए में ही भाग दीजिए। 4 से 21 को भाग दूंगा 1 बचेगा, 4 से 22 को भाग दूंगा 2 बचेगा, 4 से 23 को भाग दूंगा 3 बचेगा। अब 2 1 कम 2, 2 3 6, 6 को 4 से भाग दूंगा तो 2 बचेगा। शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं उससे छोटा ही रहेगा। यही बात जोड़ने में लागू हो जाती। अगर 21 प्लस 22 प्लस 23 इसको 4 से भाग देकर शेषफल बताना है मेरे को, समझ आ रहा है? इसको 4 से भाग देकर शेषफल बताना है। आप बोलेंगे सर पहले जोड़ो, 20 20 40 और 20 60, 63 65 1 66, 66 आया। अब 66 को 4 से भाग दो सर, ऐसा थोड़ी है। ये देखो 4 से 21 को भाग दिया कितना बचेगा 1, 4 से 22 को भाग दिया 2, 4 से 23 को भाग दिया 3। चूंकि बीच में प्लस है तो प्लस लिखूंगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 को 4 से भाग दूंगा 2। समझ पा रहे हैं? आप तीनों को जोड़ लो 66 आएगा, 66 को 4 से भाग दोगे तो भी कितना बचेगा 2 ही बचेगा। वही काम यहां पर कर रहा हूं मैं, इन बातों को समझिए। एक संख्या में जब 68 से भाग दिया जाता है तो संख्या x हो गया, इसमें 68 से भाग दिया जाता है तो भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। उसी संख्या में 67 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो आप पूरा लिख लीजिए, क्योंकि आपको भागफल बता दिया है, भागफल बता दिया है, शेषफल भी बता दिया है। तो x को 68 से भाग दे रहा हूं तो भागफल 269 और शेषफल कितना है 0 है। तो यहां पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 68 गुणा 269 प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब इस संख्या को 67 से भाग देकर शेषफल बताना है। एक तरीका है कि दोनों को गुणा कर दो और 67 से भाग दे दो, कोई मतलब नहीं होगा, लेंदी हो रहा है। सीधे ऐसा ही टूटा हुआ है, इसको 67 से भाग दे दो। 67 से 68 को भाग दूंगा कितना बचेगा 1, 67 से 269 को भाग दूंगा कितना बचेगा 1। बीच में क्या है गुणा, 1 गुणा 1 1, तो 67 से अगर इस डेटा को भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा 1 बन जाएगा। ये तरीका ध्यान रखेंगे। ऑनलाइन में समझ आया आप लोग को? जल्दी बताइए, समझ आया? तो ये भाग देने का तरीका जो होता है शेषफल बताने के लिए, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करके ही दिया जाता है। टूटा हुआ रहेगा उसी में दीजिए, ज्यादा आसान रहेगा, बन जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तीनों प्रश्न देख लीजिए, तीनों प्रश्न में किसी को भी डाउट है जल्दी से पूछेंगे। इससे पहले वाले प्रश्न को देख लीजिए, ये प्रश्न था, पूरा कहानी बता दिया इसके बारे में। ये देखिए वही बात तो यहां पर हो रही है ना। अगर 56 भाग जा रहा है 8 से तो 56 का कितना गुना भी करूंगा 8 से भाग जाएगा, वही बात हो रही है। 20 4 से भाग जा रहा है तो 20 का कितना गुना भी कर लूं 4 से जाएगा। वैसे ही अगर 56 जा रहा है 8 से भाग तो 56 का कितना गुना भी कर लूं ये 8 से भाग जाएगा। इसीलिए सीधे आपने क्या किया, अब देखो इसको 8 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा 0, इसको 8 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा 5, 0 प्लस 5 शेषफल कितना बचेगा 5। यही तो समझाना चाह रहा हूं मैं, समझ आ रहा है? इसको भाग दूंगा मैं 8 से तो शेषफल कितना बचेगा 0, इसको भाग दूंगा तो क्या बचेगा 5, 0 प्लस 5 कितना 5। ऐसा सोच लो आप। इसीलिए आपने शॉर्टकट निकाला कि भाई 56 का कितना गुना भी कर लो 8 से भाग जाएगा, मतलब शेषफल वहां पे 0 आएगा, तो मैं 29 को ही भाग दूंगा 8 से बचेगा कितना 5। बहुत पूछे जाते हैं ये व्यापम द्वारा,
व्यापम के पुराने एग्जाम्स उठा लीजिए, आपको यही सब प्रश्न मिलेंगे। चलो, उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है, इसको सॉल्व करेंगे। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? ऐसे प्रश्नों में n अपने मन से कुछ मान लेना जो दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। अपने मन से n कुछ भी मान लो, n ऐसा मानो जिसको 6 से भाग दूं तो शेषफल 5 आ जाए, बस। n अपने मन से कुछ भी मान लो जो इस लाइन को सेटिस्फाइड कर ले, इसको सेटिस्फाइड कर ले, बस। n ऐसा मान लो, n ऐसा मानो कि इसको मैं 6 से भाग दूं तो 5 बचे। क्या आएगा बताइए ऑप्शन? वेरी गुड, ठीक। बताओ भाई, ये तो सिंपल सा है। मानो ना n का वैल्यू अपने मन से यार, 4 आएगा। क्या मान रहे हो n? अपने मन से कुछ भी मान लो, सब में आंसर सेम आएगा। जो मानना है मानिए। n को ऐसा मानो कि मैं 6 से भाग दूं तो 5 बच जाए, बस। तो आप 11 भी मान सकते हो ना, 11 को 6 से भाग दूंगा तो 5 बचेगा, सिंपल सा है। 6 कम 6, 5 बचेगा। तो n को अपने मन से जो मानना है मानो, बस n इस लाइन को सेटिस्फाइड कर दे, n इस लाइन को सेटिस्फाइड करे, ऐसा मान लो। n मिल गया तो 2n मिल जाएगा। अब उसको 6 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। n 35 मान लो, 11 मान लो, बहुत सारे लोग 35 माने हैं, बहुत सारे लोग 11 माने हैं। जो मानना है वो मान लो। ऐसे प्रश्न को करने का सबसे आसान तरीका है ये। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? आ गया होगा। n को 11 मान लेते हैं, सबसे आसान। 6 से भाग देने पर 5 अगर बचना है तो 11 मान लो। 6 कम 6, उसमें 5 जोड़ दो, 11 मान लो। ये देखो, इतना तो आप ओरली कर सकते हैं। n का वैल्यू को 11 मान लो, कोई भी मानो जो इस लाइन को बस संतुष्ट कर दे। तो मैं 11 मान लेता हूं, क्योंकि 11 को जैसे ही 6 से भाग दूंगा तो 5 बचेगा। अब n 11 हो गया तो 2n कितना हो जाएगा? 22। 2 गुणा 11 मतलब कितना? 22। अब 2n 22 मिल चुका है, इस 22 को 6 से भाग दे दो, 6 त्रिका 18, शेषफल कितना बचेगा? 4। समझ आ रहा है? जो मानना है वो मानो। आपका मन कर रहा है 35 मानने का कि सर 6 से भाग दूंगा तो शेषफल 5 बचे, तो 6 पंचे 30 और 5 एक्स्ट्रा 35, तो n का वैल्यू 35 मान लो। तो 2n कितना हो जाएगा? 2 गुणा 35 कितना हो गया? 70। अब 70 को भाग दे दो किससे? 6 से। 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बचेगा? 4। ये समझा रहा हूं मैं आपको, समझ पा रहे हैं? बन जाएगा। ऐसे प्रश्नों में यही काम करना है। ये वैरायटी भी व्यापम के द्वारा बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये वैरायटी भी बहुत देखने को मिलेगा। तो वहां पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि n है, 2n है, कैसे भाग दे, क्या करें? सबसे आसान तरीका है ये। n को ऐसा मानो जो इस लाइन को सेटिस्फाइड करे, उसके बाद n मिल गया आपको, n मिलने के बाद 2n मिल जाएगा, 2n मिल गया, काम खत्म हो जाएगा आपका। बनेगा? बढ़े आगे? किसी को समस्या तो नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 17 भी ले सकते हैं, बिल्कुल 17 भी ले सकते हैं। 17 लेंगे n का वैल्यू तो 2n कितना हो जाएगा? 34। 34 को 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30, बचा कितना? 4। जो लेंगे सब में आंसर सेम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो, व्यापम का पूछा गया बहुत अच्छा प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो इसका आंसर बताइए, कौन बता पाएगा? व्यापम द्वारा पूछा गया प्रश्न है ये। वह संख्या ज्ञात करे जिसे क्रमिक रूप से मतलब क्रमागत, मतलब सक्सेसिव, क्रमिक रूप से 9, 7 और 5 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल आते हैं, और यदि अंतिम भागफल शेषफलों का योग है। बहुत कुछ छिपा है इसमें। व्यापम का ही प्रश्न है पूछा हुआ। मैं संख्या पद्धति से जिस जिस वैरायटी के प्रश्न व्यापम ने पूछे हैं तो सारे प्रश्न करा दूंगा आपको मैं। साथ साथ में पूरी कहानी सुना दे रहा हूं, पूरा कंसेप्ट बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि केवल मैं आंसर निकालना सिखा रहा हूं, पूरा कंसेप्ट उसके पीछे का बता रहा हूं। इससे बेहतर तरीका 1 महीना में मैथ्स को पढ़ने का नहीं हो सकता, और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। चलो जवाब दो इसका, क्या आंसर आएगा? सोचो।
क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब होता है क्रमागत रूप से भाग देना, क्रमागत रूप से भाग देना बोलते हैं इसको। सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करना, व्यापम का ही पूछा गया प्रश्न है, देखना मिल जाएगा। व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओगे तो मिल जाएगा ये प्रश्न आपको। क्या लगता है बनेगा? क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब पता है क्या होता है? क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं, ये नहीं होता है। उसी संख्या को नहीं देना है, उसका जो भागफल आ रहा है। समझो, इसके पीछे का कहानी को समझो, बता रहा हूं मैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके पीछे का कहानी को समझो। पहले तो क्रमिक रूप से क्रमागत रूप से भाग देने का मतलब समझो। तो क्रमिक रूप से क्रमागत रूप से भाग देने का मतलब को समझेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई संख्या लिया 227, समझना 227 को मैं 2, 3 तथा 4 से क्रमिक रूप से या क्रमागत रूप से भाग दे रहा हूं, क्रमिक रूप से भाग दे रहा हूं। दो 227 को मैं 2, 3 तथा 4 से क्रमिक रूप से या क्रमागत रूप से भाग दे रहा हूं। चलिए कैसे भाग देंगे, ध्यान से समझो। 227 को सबसे पहले क्या करूंगा, 2 से भाग दूंगा। सबसे पहले तो 227 को 2 से भाग दूंगा। कितना आएगा देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 त्रिका 6, कितना बचा 1। अब जो 3 से भाग दूंगा, किसको दूंगा, 113 को। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, कितना बचा देखो 2। अब जो 4 से भाग दूंगा 37 को दूंगा, 4 नवा 36, बचा कितना 1। ये होता है क्रमिक रूप से या क्रमागत रूप से भाग देना। सबसे पहले 227 को मैं 2 से भाग दिया, जो भागफल आया उसको भाग दूंगा 3 से, जो भागफल आया उसको भाग दूंगा 4 से। जो भागफल मिलते जाएंगे उनको अगली संख्याओं से भाग दूंगा। यह होता है क्रमिक रूप से या क्रमागत रूप से भाग देना। इसको बोलते हैं सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करना। समझ आ रहा है? क्रमशः डिवाइड करने को बोलता किसी संख्या को, जैसे एग्जांपल के लिए 227, इसको क्रमशः, क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली 227 को क्रमशः 2, 3 और 4 से भाग देने बोलता। तो क्रमशः क्रम को बताता है कि पहले 2 से 2, फिर 3 से, फिर 4 से। क्रमशः केवल क्रम को बताता है ना। जैसे राम, श्याम और मोहन की आयु क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष है। तो क्रमशः क्या बता रहा है, राम पहले, श्याम फिर कौन, मोहन। तो क्रमशः वर्ड केवल क्रम को बताता है। अगर मैं बोलता कि 227 को क्रमशः 2, 3 और 4 से भाग दो, कहने का मतलब 227 को पहले 2 से 2, फिर 227 को ही 3 से, फिर 227 को ही 4 से। लेकिन यहां पर क्रमशः नहीं बोल रहा है, क्रमिक रूप से बोल रहा है, क्रमागत रूप से बोल रहा है। तो क्रमिक रूप से, क्रमागत रूप से मतलब सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करने बोल रहा है। तो सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करने का मतलब क्या है, सबसे पहले 227 को 2 से भाग दूंगा, जो भागफल आएगा उसको 3 से भाग दूंगा, जो भागफल आएगा उसको 4 से भाग दूंगा। यह होता है सक्सेसिव ऑर्डर में डिवाइड करना। चलिए अब प्रश्न में आ जाते हैं। अब देखिए प्रश्न आपको समझ आएगा। वह संख्या ज्ञात करें, यहां पर संख्या पूछ लिया है, संख्या पूछ लिया है। वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से 9, 7 और 5 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 2, 3 और 4 शेषफल आते हैं, और यदि अंतिम भागफल शेषफलों का योग है। अंतिम भागफल को बता दिया है। अंतिम बार में भागफल क्या होगा, शेषफलों का योग, मतलब 2 और 3 5 और 4 9, मतलब अंतिम भागफल कितना लेना है 9। देखो तो संख्या को x मान लेते हैं, समझो संख्या को x मान लेते हैं। अब x को भाग दूंगा 9 से तो बचा कितना 2। अब भागफल को यहां क्या मानना पड़ेगा y, क्योंकि अगली बार तो मैं y को भाग देने वाला हूं ना। तो भागफल को क्या मान लिया y, तो x का वैल्यू क्या आएगा बता सकते हैं क्या, 9 × y + 2। कोई समस्या नहीं है इसमें, ये तो कर पाएंगे। संख्या को x माना, अब सबसे पहले इस x को भाग दूंगा किससे, 9 से, शेषफल कितना बचा 2। भागफल को क्या माना y, तो x का वैल्यू क्या आएगा 9 × y + 2। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब y को भाग दूंगा किससे, 7 से, शेषफल कितना बचेगा 3। भागफल को क्या ले लिया z, तो यहां से y का वैल्यू क्या आएगा 7 × z + 3।
इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब z को भाग दूंगा किससे, 5 से, शेषफल कितना 4, और भागफल के बारे में बता दिया है। भागफल के बारे में क्या बताया है कि भागफल जो है वो शेषफलों का योग होगा अंतिम बार। शेषफलों का योग मतलब कितना 9। अब z मिला तो y मिलेगा, x मिल जाएगा। समझ आ रहा है। अब z कितना आ जाएगा, देखो 5 9 45 और 4 कितना 49 आएगा। z को यहां रख देते हैं तो क्या आएगा, y कितना आएगा 7 इंटू 49 धन 3, 7 9 63, 7 चौको 28, 28 और 6 कितना 34, कितना आ जाएगा 346। अब y को यहां रख दो तो x मिल जाएगा 9 इंटू 346 प्लस 2, 9 छिका 54 का 4, 9 चौको 36, 36 और 5 41, 9 3 27 और 4 कितना 31, 3116 मिला वो संख्या मेरे को फाइनली 3116। समझ आ रहा है। वापस से समझा दे रहा हूं, जिनको भी डाउट होगा एक बार और देख लो। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पीएससी भी पूछता है इसको। तो चलो एक बार और बता दे रहा हूं, इसका शॉर्टकट भी निकलेगा, शॉर्टकट भी निकलेगा। इसका क्या शॉर्टकट निकलेगा बता दूंगा मैं, लेकिन आपको समझना है क्योंकि इसमें वो खेल दिया था। कैसे खेल दिया था, अंतिम भागफल बोल दिया था शेषफलों का योग है। चलिए समझिए, यहां पर देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले संख्या को क्या मान लिया आप, x। इस x को भाग दे रहे हैं किससे, 9 से। क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब आपको समझ में आ चुका है। तो सबसे पहले संख्या, वो संख्या जैसे एग्जाम्पल के लिए ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, तो यहां पर संख्या क्या थी 227, यहां पर संख्या क्या थी 227 थी। तो 227 को क्रमिक रूप से 2 3 और 4 से भाग देना था, तो पहले किससे दिए थे 227 को 2 से। तो उसी प्रकार संख्या को यहां पर क्या मान लिया x। तो संख्या को यहां पर x माना हूं। सबसे पहला काम, अगर संख्या को यहां पर x मान रहा हूं मैं, कहां गया प्रश्न यार, ये रहा। संख्या को अगर यहां पर मैं x मान रहा हूं तो सबसे पहले इस x को मैं भाग किससे दूंगा 9 से। 9 से भाग दिया। शेषफल प्रश्न में दिया है ना, कितना दिया है 2। भागफल को क्या लेना पड़ेगा y, क्योंकि क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब इस भागफल को मैं अगली संख्या से भाग देने वाला हूं। अब यहां से ये इक्वेशन तो आप लिख ही सकते हो कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। अब यहां से क्या किया मैं, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने का मतलब जो भागफल आया है y, इसको भाग दिया मैं किससे 7 से। शेषफल कितना दिया है प्रश्न में 3, भागफल को कितना ले लिया मैं z। तो यहां से y का वैल्यू कितना आया 7 इंटू जेड प्लस 3। अब z को भाग दिया मैं किससे, अगली संख्या 5 से। शेषफल कितना प्रश्न में दिया है 4, और अंतिम भागफल आपको प्रश्न में दे दिया है। अंतिम भागफल कितना दिया है प्रश्न में, तो अंतिम भागफल शेषफलों का योग है 2 और 3 5 और 4 9। तो अंतिम भागफल आपको प्रश्न में कितना दिया है 9। तो यहां से z क्या आएगा 5 9 45 और 4 कितना 49, z आ गया 49। तो y कितना आ जाएगा देख लो, 7 गुणा 49 धन 3 मतलब 346। y 346 आया तो x आ जाएगा 9 गुणा 346 प्लस 2 3116। ये आपको फाइनली x का वैल्यू मिल गया। समझ आ रहा है, नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका शॉर्टकट निकलेगा। रिकॉर्डेड जो है टीचमेंट ऐप में ही अवेलेबल रहेगा, जो पूछ रहे हो। सीमा, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, एक बार इसको नोट करिए पहले, क्योंकि इसमें 1 2 प्रश्न और कराऊंगा अलग से आपको मैं। समझ आया ऑनलाइन में, जल्दी से बताओ भाई। ये क्रमागत तौर पे क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब क्या होता है, ये समझना था मेन तो आपको। बढ़िया, ठीक, ये सब तो कर पाओगे ना। संख्या को अगर मैं x मान लिया हूं, संख्या वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या को x मान लिया। अब इसको 9 7 और 5 से क्रमिक रूप से भाग देना है, तो सबसे पहले x को 9 से भाग दूंगा। भागफल को यहां पर y मानना पड़ेगा, क्योंकि अगली बार भाग में 7 से किसको देने वाला हूं, भागफल को, y को। y को 7 से भाग दिया, शेषफल दिया है प्रश्न में। भागफल को z माना, क्योंकि अगली बार मैं भाग z को देने वाला हूं किससे 5 से। शेषफल प्रश्न में दिया है, अंतिम बार भागफल भी आपको दे दिया है।
अंतिम बार भागफल दिया है, यहां से जेड मिलेगा, 5 9 45 और 4 49, जेड मिला तो वाई मिलेगा, वाई मिला तो एक्स मिल जाएगा। फाइनली वो संख्या कितनी मिल गई? 3116 बन जाएगा। अब देखो एक प्रश्न यहां से जो पूछता है, और आपको ये बोलता ही नहीं कि अंतिम भागफल क्या है, ये नहीं बोलता आपको, समझ आ रहा है? सीधे संख्या पूछता। क्या पूछता वो? कि किसी संख्या को क्रमिक रूप से 9 7 और 5 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 और 4 शेषफल आता है, तो वह संख्या बताओ। समझ आ रहा? अंतिम बार में भागफल के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं देता, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन व्यापम ने थोड़ा सा चेंज कर दिया था। यहां पर अंतिम बार में भागफल आपको बताता ही नहीं, तो अंतिम बार में भागफल कितना लेंगे आप? 1। समझ आ रहा है? भागफल को कुछ भी ले सकते हैं, आपको जो संख्या मिलेगी वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, लेकिन आपको हमेशा न्यूनतम आंसर बताना होता है। जब किसी प्रश्न के अनंत आंसर हो, अनंत संख्याएं उस प्रश्न को अगर सेटिस्फाइड करती हो, तो आपको हमेशा न्यूनतम वाली संख्या बतानी होती है। तो अगर अंतिम बार में भागफल के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है, तो अंतिम बार में भागफल को कितना लेना है आपको? 1। तो यहां से जेड क्या आता? 5 एकम 5 और 4 9। समझ आ रहा है? जेड आता 9, तो 9 सत्ते 63 और 3 कितना? 66। वाई आता 66, तो एक्स बता देते 9 × 66 धन 2। समझ पा रहे हैं? और जनरली हमेशा आपको यह भागफल देगा ही नहीं, सीधे आपसे संख्या पूछेगा, तो अंतिम बार में भागफल को क्या लेना है? 1 लेना है। समझ आ रहा है? अंतिम बार में भागफल को 1 लेना है। अगर कुछ नहीं बोला तो अंतिम बार में भागफल को 1 लेना है। और अंतिम बार में भागफल को अगर 1 लेना होगा तो शॉर्टकट देखो क्या बनेगा इसका। अगर अंतिम बार में भागफल को 1 लेना होता तो शॉर्टकट क्या बनता? ऐसे जमा दीजिए आप। पहली बात तो ये देखिए, ऐसा जमा दीजिए प्रश्न को, ऐसा जमा दीजिए। जमा देंगे, 9 7 और 5 से भाग देने पर क्या बच रहा है? 2 3 4। अगर ये लाइन नहीं बोलता तब का शॉर्टकट बता रहा हूं, ये लाइन नहीं बोलता तब का बता रहा हूं शॉर्टकट क्या होता। ये लाइन है तो शॉर्टकट क्या होगा आपको खुद समझ आ जाएगा। जनरली ये लाइन बोलता ही नहीं है। पीएससी और व्यापम में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, ये लाइन जनरली बोलता नहीं है, लेकिन व्यापम ने एक बार इस लाइन को ऐड कर दिया था। अगर अंतिम बार में भागफल के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है तो आप कितना लिखेंगे अंतिम बार? 1। तो शॉर्टकट क्या बनेगा? देखिए, ऐसा जमा लेना, 5 और 4 को जोड़ देना। 5 और 4 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 9। शॉर्टकट को समझिए, प्रोसीजर से ही आएगा। 5 और 4 को जोड़ देना, कितना आया? 9। अब क्या करना इसके बाद? ये देखिए, 9 का 7 में गुणा करना, 63 और 3 कितना? 66। 66 का 9 में गुणा करना, 2 जोड़ देना, तो 66 का 9 में गुणा करो, 9 6 का 54, 9 6 का 54 और 5 59, 594 और 2 कितना? 596। आंसर कितना हो गया? 596। समझ आ रहा है क्या किया हूं? क्या किया हूं? देखो, 5 और 4 को जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि अंतिम बार अगर भागफल को मैं 1 लूंगा तो 5 एकम 5 और 4 9 लिखने से अच्छा है सीधे मैं क्या करूंगा? 5 और 4 9 लिखूंगा। और अंतिम बार का जो भाज्य है वही सेकेंड बार का क्या होगा? भागफल। इसका मतलब ये क्या होगा? 9। अगर ये 9 आ गया तो वाई कितना हो जाएगा? 7 9 63 और 3 कितना? 66। और यही y पहले वाले का क्या होगा? भागफल। अब ये 66 है तो x क्या होगा? 66 × 9 धन 2। वही काम तो किया। समझ आ रहा है? अगर अंतिम बार में भागफल को 1 लेना होगा, 90% केसेस में आपको बोलेगा ही नहीं अंतिम बार में भागफल कितना लेना है, तो आपको अंतिम बार में भागफल को 1 लेना है। और अंतिम बार में भागफल को 1 लेना होगा तो ये शॉर्टकट बनेगा आपका। ऐसे अरेंज करना, यहां पे जोड़ना पहले 5 और 4 कितना? 9। क्यों जोड़ रहा हूं सीधे? इसका कारण समझो, क्योंकि अंतिम बार में ये देखो, अंतिम बार जब मैं भाग दिया हूंगा 5 और शेषफल कितना? 4, भागफल को मैं कितना बोल रहा हूं? 1। तो ऑब्वियस सी बात है ये संख्या क्या होगी? 5 और 4 9 सीधे। और यही 9 क्या होगा? यही 9 पहले वाले का क्या होगा? भागफल। इससे पहले वाले का भागफल। भाग किससे दे रहे हैं इसको? 7 से। बचा कितना है? 3। तो ये बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 9 7 63 और 3 कितनी? 66। और यही 66 पहले वाले का क्या होगा? भागफल। भाग किससे दे रहे हैं? 9 से। बचा कितना है? 2। तो ये संख्या आपको फाइनली कितनी मिल जाएगी? 596। यहीं से आपने शॉर्टकट बना दिया। ऐसे अरेंज करो, 5 और 4 9, 9 का 7 में गुणा 63 और 3 66, 66 का 9 में गुणा 594 और 2 कितना? 596।
समझ आ रहा है? अगर अंतिम बार में भागफल आपको ऐसा मेंशन कर दिया है जैसा कि इस प्रश्न में आप देख पा रहे हैं, तो क्या करना है समझो, ध्यान से समझना। अंतिम बार में भागफल आपको मेंशन कर दिया है प्रश्न में, तो आप ऐसा जमा लेना पहले। तो ये देखो, ऐसा जमा लेना पहले तो आप, ठीक, ये जमा लेना पहले आप ऐसा। 9, 7, 5 से भाग देने पर क्रमशः कितना आ रहा है? 2, 3, 4। लेकिन इस बार आप 5 और 4 को जोड़ के 9 नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको अंतिम बार में भागफल पता है। आप अंतिम बार का थोड़ा सा कैलकुलेशन अपने दिमाग में सोचना। अंतिम बार का भागफल आपको इस बार प्रश्न में कितना दे दिया? इन तीनों का योग, मतलब कितना? 9। तो इस बार केवल थोड़ा सा ध्यान क्या देना कि सीधे 5 और 4 को जोड़ के 9 मत बोलना। 5 9 45 और 4 कितना? 49। ये 49 बोलना। समझ आ रहा है? ये थोड़ा सा ध्यान देना बस, क्योंकि भागफल इस बार आपको 1 नहीं लेना है, प्रश्न में मेंशन कर दिया है। तो अंतिम बार जब मैं 5 से भाग देके 4 बता रहा हूं शेषफल, तो भागफल प्रश्न में मेंशन किया है 9, तो बीच वाली संख्या इस बार 5 और 4 को जोड़ने पर नहीं मिलेगी। 5 9 45 और 4 कितनी? 49। ये देखिए 49। उसके बाद वही काम करना है, 49 का 7 में गुणा करके 3 जोड़ दो। तो 49 का 7 में गुणा करके 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 346। 346 का 9 में गुणा करके 2 जोड़ दो, कितना आएगा? 3116। ये आंसर। समझ पा रहे हैं? शॉर्टकट। लेकिन अंतिम बार में भागफल जनरली देता नहीं है, वो इस पेपर में दे दिया था। समझ आया पूरा कहानी? समझ आया पूरा कहानी क्रमागत तौर पे? अच्छा, ये शॉर्टकट समझ आ रहा है ना? उल्टा चल रहे हो आप, ये देखो उल्टा चल रहे हो। अगर भागफल अंतिम बार में 1 ही लेना है, तो आप अंतिम बार में किसी संख्या को 5 से भाग दिए हैं और कितना बच रहा है? 4। तो आप बीच वाला संख्या तो बता सकते हैं, 5 और 4 को सीधे जोड़ के कितना? 9। और यही बीच वाला संख्या, यही भाज्य सेकेंड वाले का क्या बनेगा? भागफल। भाग किससे दे रहे हैं सेकेंड बार में? 7 से बच कितना रहा है? 3। और ये भागफल 9 मिल चुका है आपको, तो ये बीच वाली संख्या कितनी होगी? 9 सत्ते 63 और 3 66। और यही बीच वाली संख्या पहले वाले का भागफल होगा। भाग किससे दे रहे हैं? 9 से। बच कितना रहा है? 2। 66 का 9 में गुणा करके 2 जोड़ा, 596। समझ आ रहा है? इसी को आपने शॉर्टकट में ऐसा जमाया, 5 और 4 को जोड़े 9। ये देखो मैच करते जाओ, 9 सत्ते 63 और 3 66, 66 9 594 और 2 कितना? 596। समझ आ रहा है? अगर भागफल अंतिम बार में मेंशन किया है तो ध्यान देना, केवल अंतिम बार का थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना कि 5 और 4 इस बार 9 नहीं होने वाला। 5 9 45 और 4 49 लिखना। 49 का 7 में गुणा करके 3 जोड़ना। 346 का 9 में गुणा करके 2 जोड़ना। आंसर कितना? 3116 बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो तो, चलो बोल रहा हूं मैं, एक आध लिख लो ताकि तो आपको अगर मेंशन नहीं किया है अंतिम बार में भागफल, तो भागफल क्या लेंगे? 1। जितना समय है उसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही बता रहा हूं, ध्यान रखिए, ताकि कंसेप्ट बने आपसे। जो चीज पढ़ रहे हो उसको अच्छी से पढ़ो ताकि बन जाए वो। आधा अधूरा पढ़ेंगे तो ना वो बनेगा, और बिना पढ़ा हुआ तो बनेगा नहीं वैसे भी। तो जो पढ़ा रहा उसको अच्छी से ही पढ़ा रहा हो, ध्यान रखिए, उसमें कोई चीज छूट नहीं रही है। लिखिए, एक संख्या को क्रमिक रूप से, एक संख्या को क्रमिक रूप से, एक संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3 और 7 से भाग देने पर, एक संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3 और 7 से भाग देने पर, 2, 3 और 7 से भाग देने पर, एक संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 1, 1 और 6, क्रमशः 1, 1 और 6 शेषफल प्राप्त होता है। एक संख्या को क्रमिक रूप से 2, 3 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 1, 1 और 6 शेषफल प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक, आएगा 81? बढ़िया। इस बार अंतिम बार में भागफल का कोई उल्लेख नहीं किया, तो अंतिम बार में भागफल क्या लेंगे? 1 लेंगे। ठीक है, 81, बहुत बढ़िया। रोहित, प्रकाश, वर्षा, कुमकुम, सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। सूरज, ठीक। रवि शर्मा, ठीक है। अनिरुद्ध, बहुत लोगों का आ रहा है, बढ़िया। 81 आएगा, आ रहा है।
दिमाग में चल रहा है ना क्या हो रहा होगा, पूरा चलना चाहिए दिमाग में। अंतिम बार में 7 से भाग दिया तो क्या बचा है 6, भागफल को क्या लिया 1, तो बीच वाली संख्या 7 एकम 7 और 6 13, इससे अच्छा सीधे 7 और 6 13 लिखो इसको। और यही बीच वाली संख्या सेकंड वाले का क्या है भागफल, भाग किससे दे रहा हूं 3 से, बचा कितना है 1, भागफल कितना है 13, तो बीच वाली संख्या 13 तिया 39 और 1 कितना 40। और यही बीच वाली संख्या पहले वाले का क्या है भागफल, भाग किससे दे रहा हूं 2 से, बचा कितना 1, 40 इंटू 2 धन 1 81। एकदम ओरली आपको दिख रहा है पूरा, शॉर्टकट की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा दिख रहा है आपको। शॉर्टकट क्या था 7 और 6 13, 13 तिया 39 और 1 40, 40 दूनी 80 और 1 81, मतलब वो संख्या फाइनली क्या मिली आपको 81। समझ आ रहा है, वो संख्या 81 है जिसको आप क्रमिक रूप से 2, 3 और 7 से भाग देके देखना, क्रमशः शेषफल क्या मिलेगा 1, 1 और 6 मिलेगा। वो संख्या 81 है जिसको क्रमिक रूप से आप 2, 3 और 7 से भाग देंगे 1, 1 और 6 मिलेगा। कभी कभी वो संख्या नहीं पूछेगा आपसे, बोल देगा उस संख्या को इससे भाग देने पर क्या बचेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं, वो संख्या नहीं पूछेगा, एक लाइन ऐड कर देगा उस संख्या को। जैसे यहां पर ये संख्या नहीं पूछता, वो क्या बोलता ये संख्या है 81, इसको भाग देंगे 42 से तो बताओ क्या बचेगा। तो इसका आंसर 81 नहीं होता, आप 81 पहले निकालते, अब इस 81 को 42 से भाग देते और शेषफल बता देते। क्वेश्चन लिखो, एक लिख लो और। किसी संख्या को 4 और 7 से, किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर, मतलब वही होता है उत्तरोत्तर, क्रमागत रूप से क्रमिक रूप से एक ही बात है। किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर क्रमशः 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है, क्रमशः 2 और 1 शेषफल प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, तो उसी संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस बार वह संख्या नहीं पूछा, उस संख्या को 28 से भाग देके बताना शेषफल। ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन में सब कह रहा है, बहुत बढ़िया। संख्या निकाल लो, संख्या मिल जाएगा, उस संख्या को 28 से भाग देके शेषफल बता देना। उस संख्या को 28 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, आ गया 6। इस बार वो संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या 34 आ रहा होगा, अब उस 34 को 28 से भाग देके शेषफल बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में चेंजेस क्या हो सकते हैं वो समझा रहा हूं आपको। भागफल का उल्लेख अंतिम बार में अगर कर दिया है तो वही लेना भागफल, फिर एक मत लेना। बढ़िया, 6 आएगा, बहुत बढ़िया। 7 और 1 कितना 8 आएगा ना, क्योंकि अंतिम बार में भागफल को 1 लूंगा, 7 से भाग दिया, शेषफल 1 बचा, भागफल 1 लूंगा तो बीच वाली संख्या 7 एकम 7 और 1 8, यही बीच वाली संख्या पहले वाले का भागफल है। तो पहले वाले का भागफल कितना 8, भाग किससे दे रहे हैं 4 से, बचा कितना है 2, 8 चौको 32 और 2 34, 8 चौको 32 और 2 34, ये पूरा दिखना चाहिए। 34 आ गया संख्या, 34 को 28 से भाग दे दिया, कितना बचेगा 6। हो गया, बन जाएगा इस वैरायटी का प्रश्न। चलो एक और वैरायटी खत्म करेंगे आज। ऑनलाइन में बताओ यार जल्दी से, यहां तक बनेगा तो फिर अगला एक वैरायटी और देखते हैं जहां से इस साल बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं। सब इंस्पेक्टर का प्री में आया था, तो इस साल प्रश्न आए हैं उस वैरायटी के। चलो फटाफट रिस्पॉन्स देंगे ताकि आगे बढ़ें। ये प्रश्न है 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28 विभाजित है, मतलब इन चारों में से किससे ये वाला डेटा जो है विभाजित होगा। 3 का पावर 25 प्लस 3 का पावर 26 प्लस 3 का पावर 27 प्लस 3 का पावर 28, ये फॉर्मेट, ये डेटा इन चारों में से किससे विभाजित होगा, ये पूछ रहा है। किससे, कैसे होगा? ठीक है, इकाई के अंक से भी बना सकते हो और जो तरीका ये बता रही हैं उनसे भी बना सकते हो, जो तरीका आप बता रहे हो उससे भी बना सकते हो। ये प्रश्न एकदम देखा दुखाया होगा, इसका तो आंसर भी याद होना चाहिए आप लोग को। अगर आप व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इसका आंसर ही याद होना चाहिए।
अगर आप छत्तीसगढ़ में व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, पीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो इसका तो आंसर याद होना चाहिए आपको। ये प्रश्न तो आपने सॉल्व किया ही होगा सेम डेटा के साथ। 30 आएगा। देखो क्या तरीका है जो सभी जगह पर बहुत आसानी से अप्लाई होगा, वो तरीका बता रहा हूं। क्या करेंगे आप, मैक्सिमम चारों में जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकाल देंगे। तो चारों में मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, यहां पर 3 25 ठो है, यहां पर 3 26 ठो है, यहां पर 3 27 ठो है और यहां पर 3 28 ठो है। तो मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, 3 का पावर कितना 25। मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, कॉमन मतलब चारों के पास जो मैक्सिमम कॉमन है 3 का पावर 25। तो यहां पर क्या बचेगा 1, यहां पर क्या बचेगा 3 का पावर में 1 बचेगा ना, यहां पर क्या बचेगा 3 का पावर में 2 और यहां पर क्या बचेगा 3 का पावर में 3, यही बचेगा। 3 का पावर 25 पूरा पूरा बाहर आ गया है, तो यहां पर 1 बचा, यहां पर 3 का पावर 1, यहां 3 का पावर 2 और यहां 3 का पावर में 3। सिंप्लीफाई करो अंदर वाले को, 1 ये 3 ये 9 और ये कितना 27 होगा। ऐसा 3 का पावर 2 9 होगा, 3 का पावर 3 27 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 27 और 3 30, 9 39 और 1 कितना 40। यहां तक तो समस्या नहीं आएगा, इतना कैलकुलेशन करने में कोई समस्या तो नहीं आएगा ना। वापस से बता दे रहा हूं, देख लो। सबसे पहले आपने क्या किया, 3 का पावर 25, 3 का पावर 26, 3 का पावर 27, 3 का पावर 28, इन चारों में हाईएस्ट कॉमन आपने क्या निकाला 3 का पावर 25। तो यहां कितना बचा 1, यहां बचा 3 का पावर 1, यहां 3 का पावर 2, यहां 3 का पावर 3। सिंप्लीफाई किया इसको, कितना आया 40। अब ये तो बड़ी संख्या, इसको छोड़ो, 40 को चेक करो। 40 इन चारों में से किसी से भाग जा रहा है क्या, अगर 40 भाग गया तो 40 का कितना गुना भी कर लो भाग जाएगा। यही तो समझा रहा हूं आज शुरू से, अगर 40 भाग गया तो 40 का कितना गुना भी करो जाएगा भाग। 40 को चेक करते हैं, 40 11 से नहीं जाएगा, 16 से नहीं जाएगा, 25 से नहीं जाएगा, 30 से नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, एक ठो 3 निकाल के 40 को दे देंगे। तो यहां पर 3 कै ठो बचेगा 24 ठो, तो एक ठो 3 40 को देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुड़ा 40, तो ये 3 गुड़ा 40 कितना हो जाएगा 120। अब 120 को चेक करते हैं, 120 को चेक करेंगे तो 120 किससे भाग जा रहा है 30 से। अगर 120 30 से भाग जा रहा है तो 120 का कितना गुना भी कर लो 30 से भाग जाएगा। एकदम आराम से इस प्रोसेस से बना सकते हो आप। सारे प्रश्न में, इस वैरायटी के सारे प्रश्न में ये प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। तो हाईएस्ट कॉमन जितना निकलेगा 3 का पावर 25, 3 का पावर 26, 3 का पावर 27, 3 का पावर 28, चारों में हाईएस्ट कॉमन 3 का पावर 25 है। यहां 1 बचा, यहां 3 का पावर 1, यहां 3 का पावर 2, यहां 3 का पावर 3। इसको सिंप्लीफाई किया 40 आया, एक ठो 3 निकाल के 40 को दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 3 कै ठो है 25 ठो, 3 कै ठो है 25 ठो, गुड़ा कितना 40। तो एक ठो 3 40 को दे दो तो यहां पर 3 कितना बचा है 24 ठो, और ये कितना हो गया है 3 गुड़ा 40, यही तो किया हो। तो 3 गुड़ा 40 कितना हो जाएगा 120। 120 30 से भाग जा रहा है तो 120 का कितना गुना भी कर लो भाग जाएगा 30 से। बन जाएगा, बन जाएगा, बताइए ऑनलाइन में समझ आया भाई। ऑनलाइन में ये प्रश्न एकदम देखा हुआ याद होना चाहिए, डेटा भी इसका तो सेम यही डेटा पूछता है व्यापम। तो ऐसे करके लगभग सारी वैरायटी के प्रश्नों को 30 दिनों में देख लेंगे। कोशिश तो पूरी रहेगी 30 दिनों में लगभग सारी वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर कर लें। हो जाएगा, जितना होगा मैक्सिमम चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज जाएंगे तो एक दिन में केवल क्रमागत तौर पर भाग देने वाले प्रश्न होंगे ऐसा, लेकिन इस तरीके से आप चीजों को ज्यादा कवर कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार जल्दी से, चारों में हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा 3 का पावर 25, यहां पे 3 25 ठो, यहां 26 ठो, यहां 27 ठो, यहां 28 ठो, तो कितना कॉमन आएगा 3 का पावर 25, ये पूरा दे दिया तो बचा कितना 1, यहां पे 3 का पावर 1, यहां 3 का पावर 2, यहां 3 का पावर 3, ये कितना आएगा देख लीजिए जोड़ने पर 40। तो पहले तो इसी को चेक करना, अगर ये जा रहा है इनमें से किसी से भाग तो पूरा पूरा संख्या जाएगा, लेकिन 40 नहीं जा रहा था तो मैं क्या किया एक ठो 3, इसका मतलब क्या है ऐसा कुछ है 3 25 ठो ऐसा गुड़ा में है, उसके बाद गुड़ा में 40 है, तो 40 का 3 में गुड़ा कर दिया और 3 का पावर कितना बचा 24। तो एक ठो 3 निकाल के दिया इसको, तो 3 का पावर 24 और यहां कितना 3 इंटू 40 120 जो है ये भाग जा रहा है 30 से, 120 जा रहा है तो 120 का कितना गुना भी कर लो जाएगा। बनेगा यहां तक? चलो कल देखेंगे इसका आगे का, इसको होमवर्क लिख लो।
इसी के जैसा एक प्रश्न है, ये इसको बना लेना आप लोग। इकाई का अंक उसके लिए बताना पड़ेगा हर्ष, ये तरीका को ध्यान रखो। इकाई का अंक आएगा, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आपको नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। अब कोर्स तो पूरा होने के बाद आप टेस्ट सीरीज देंगे तो फिर समय नहीं है आपके पास में। बाकी कोई डाउट तो नहीं किसी क्लास में? बाकी हिंदी, छत्तीसगढ़, मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ी भाषा भी हिंदी वाले सर ही लेंगे आपके। तो सहकारिता अधिनियम की क्लास आपकी होगी चौथी, आज देख लीजिएगा। चलिए बाकी देखते हैं फिर कल।